गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने पहली क्लास में राजनीति शास्त्र क्या है इस विषय के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है। जितना भी आज हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो राजनीति शास्त्र के अर्थ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सामाजिक ज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक पक्ष से संबंधित है। ज्यामिति जो है वो स्थान और दूरी का पता लगाता है। बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में सामाजिक पक्ष का, अर्थशास्त्र में आर्थिक पक्ष का, नीति शास्त्र में नैतिक पक्ष का अध्ययन होता है। तो उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन होता है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित है, उनको एक दूसरे से अलग अलग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पहली जो क्लास थी उसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने आपको बताया कि इसके जो अर्थ है वो मैं बता चुका था। परिभाषाओं के संबंध में मैंने परंपरागत परिभाषाएं बताई थी आपको। इसके अलावा दूसरी हमको आधुनिक परिभाषाओं की चर्चा करनी है। तो परंपरागत परिभाषाओं में मैंने आपसे कहा था कि केवल सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषा देने वाले विद्वान सीले और लिकॉक है। केवल राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नर, गैरिस, गुडनाउ, ब्लैंडशली, डॉक्टर जकारिया, इन सब ने राज्य के संदर्भ में परिभाषाएं दी थी। और कुछ परिभाषाएं जो है वो परिभाषाएं किस रूप में है, राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में हमें देखने को मिलती है। राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में हमें कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट परिभाषाएं पढ़ेंगे, अपन आधुनिक परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ उसकी परिभाषाओं के संबंध में। जैसे गार्डनर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ में होता है, तो एक सामान्य सी परिभाषा थी। चाहे गैरिस हो, चाहे गुडनाउ हो, डॉक्टर जकारिया हो, ब्लैंडशली हो, ये सभी राज्य के ऊपर फोकस करके राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं देते हैं। फिर सीले और लिकॉक जो थे, जो सरकार से संबंधित अध्ययन बताते हैं राजनीति शास्त्र को। सीले कहता है कि जिस तरीके से अर्थशास्त्र धन या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है, ज्यामिति स्थान और दूरी का पता लगाता है, वैसे ही राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक समस्याओं का या राजनीतिक पक्ष का अध्ययन जो है वो किया जाता है। जबकि लिकॉक क्या कहता है कि यह सरकार से संबंधित विद्या है। इतनी परिभाषाएं पढ़ रखी थी अपन ने। इसके बाद राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। तो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले कौन से विचारक हैं? एक है पॉल जेनेट, एक है डिमॉक और एक है गिलक्राइस्ट। कौन कौन से हैं? सबसे पहला विचारक कौन सा है? पॉल जेनेट। पॉल जेनेट ये राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन मानता है। इसके अलावा गिलक्राइस्ट ये राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन मानता है राजनीतिक शास्त्र को। गिलक्राइस्ट के अलावा डिमॉक ये विद्वान क्या है, ये मानते हैं कि राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप ये कहें कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य का अध्ययन करता है या राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये परिभाषाएं अधूरी है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, डिमॉक, इन सारे विद्वानों ने एक पूर्ण परिभाषा दी कि राजनीति शास्त्र जो है राज्य व उसके साधन सरकार का अध्ययन करता है। राज्य जो उद्देश्य लेकर चलता है उन उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र है सरकार अपने आप में। तो पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, डिमॉक, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है कि राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन ये विद्वान मानते हैं। अब देखिए परिभाषाएं कौन सी है। पॉल जेनेट कहता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राज्य का आधार क्या है? लोक कल्याण की स्थापना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और सरकार का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि लोक कल्याण की पूर्ति करना। तो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने की दी? पॉल जेनेट ने। उसी प्रकार से डिमॉक ने परिभाषा दी कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। डिमॉक ने क्या परिभाषा दी? राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये जो परिभाषाएं हैं ये हमको कुछ हद तक सही प्रतीत होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जो परिभाषाएं दी
कुछ विद्वानों ने सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को बताया, कुछ विद्वानों ने केवल राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को बताया, कुछ विद्वानों ने राज्य और सरकार दोनों के रूप में राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को दिया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति शास्त्र का। मानव और उसके राजनीतिक व्यवहार का भी राजनीति शास्त्र में अध्ययन होता है। हर वो चीज जो मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ में जुड़ी हुई है उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाना चाहिए। तो आप देखिए, अब अपन देखते हैं कि जो हम आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिभाषाएं हमको देखने को मिलती है वो परिभाषाएं जो है वो किस रूप में देखने को मिलती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन जो था वो अपने आप में राजनीतिक शास्त्र को व्यक्ति और उसके राजनीतिक व्यवहार के साथ में जोड़कर देखता है। डेविड ईस्टन राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहता है और वह क्या चाहता है कि मानव और उसके राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित हो अपने आप में। कैटलीन और लासवेल राजनीतिक शास्त्र को शक्ति का कैटलीन और लासवेल राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। आमंड और पॉवेल जो है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल प्रतिपादित करते हैं। डेविड ईस्टन जो है वो आगत निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो ये जो विद्वानों के नाम लिए मैंने, रॉबर्ट ए डेहेल, डेविड ईस्टन, आमंड और पॉवेल, कैटलीन और लासवेल, ये सारे विद्वान जो है वो आधुनिक परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं और मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ में, मानव के साथ में या मानवीय तत्व के साथ में राजनीतिक शास्त्र को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसी रूप में वो सारी की सारी परिभाषाएं जो है वो देते हैं। तो आज हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? अर्थ के बारे में और परिभाषाओं के बारे में। अगर हम यहाँ पर क्षेत्र की बात करें, राजनीति शास्त्र के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए राजनीति शास्त्र का क्षेत्र? मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र का मतलब है किसी विषय में कौन कौन सी अध्ययन सामग्री आती है जिसका कि अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में किया जाना चाहिए। इसके संबंध में भी वही दो दृष्टिकोण है। जैसे परिभाषाओं के संबंध में आपको दो दृष्टिकोण बताए मैंने, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, वैसे ही इसके क्षेत्र के संबंध में जो है वो दो दृष्टिकोण मैंने बताए आपको, परंपरागत और आधुनिक दो दृष्टिकोण बताए। परंपरावादी राज्य, सरकार, संप्रभुता, धार्मिक पक्ष, इनके साथ में राजनीति शास्त्र का क्षेत्र जोड़कर बताते हैं। तो बहुत संकुचित क्षेत्र है जो केवल राज्य, सरकार, संप्रभुता और मानव का जो धार्मिक पक्ष है उसके साथ में मानव के राजनीतिक व्यवहार को, उसके राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन को जोड़कर देखते हैं। और अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें, हम आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, आधुनिक उपागम की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर वो चीज जो मानव के साथ में जुड़ी हुई है या मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ में जुड़ी हुई है उन सब का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में किया जाना चाहिए। ये मानते हैं आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने वाले लोग। जैसे राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, संप्रभुता का अध्ययन, धार्मिक पक्ष का अध्ययन, मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन जिसका संबंध किसके साथ में, राजनीतिक पक्ष के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित होने वाली घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित होने वाली घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध, मतलब विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध है उन सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इतना ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो ये कहते हैं कि एक विषय दूसरे विषय को अपनी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो अगर कहीं किसी विषय का राजनीतिक पक्ष का अगर आर्थिक पक्ष के साथ संबंध है तो उसका अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। तो क्षेत्र का मतलब है कि कौन कौन सी अध्ययन सामग्री राजनीतिक शास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाएगी। तो परंपरावादियों का जो दृष्टिकोण है या परंपरावादियों ने जो राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के बारे में जो बताया वो बहुत क्या बताया है, संक्षेप में बताया। और आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित जो विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के बारे में व्यापक वर्णन किया। और इतना ही नहीं, 1948 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, एक वैश्विक सम्मेलन जो था, दुनिया के राजनीतिक शास्त्र के जितने भी विद्वान थे उनका बुलाया गया था और उसमें फिर निर्धारित करने की कोशिश की गई थी कि राजनीतिक शास्त्र का विषय क्षेत्र जो है वो उस विषय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजों का अध्ययन जो है वो शामिल किया जाएगा। तो न केवल राज्य, सरकार, संप्रभुता, मानव जीवन का धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, वैदेशिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और इसके अलावा
युद्ध का अध्ययन, शांति समझौतों का अध्ययन, और इसके अलावा दुनिया के देश जो मतलब निशस्त्रीकरण का अध्ययन, शस्त्र नियंत्रण का अध्ययन, और शस्त्रों की जो प्रतिस्पर्धा है, और जो परमाणु परीक्षण से संबंधित जो संधियां हैं उनका भी अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र राजनीति शास्त्र का हमें पढ़ने को मिलता है। अर्थ बताया मैंने आपको, परिभाषाओं के बारे में बताया और आपको क्षेत्र के बारे में बताया। आप जब अपनी किताबों का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी आपको मिल सकती है। मैंने सिर्फ आपको एक पृष्ठभूमि दी है जिसके आधार पर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इसकी प्रकृति के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, और प्रकृति का मतलब है कि वह विषय जो है या उस विषय का व्यवहार कैसा है। जैसे राजनीति शास्त्र की जब प्रकृति की बात करते हैं तो कुछ उसे विज्ञान बताते हैं और कुछ उसे विज्ञान नहीं मानते, उसको कला के नजदीक मानते हैं, और कुछ उसे क्या मानते हैं, कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानते हैं। तो केवल विज्ञान मानने वाले विद्वान, केवल कला मानने वाले विद्वान, या फिर कला, दर्शन और विज्ञान तीनों के रूप में राजनीति शास्त्र की प्रकृति को स्वीकार करने वाले विद्वान, उनकी हम चर्चा आगे के लेक्चर में करेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि एक नया विषय आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पारिभाषिक जो शब्दावलियां हैं इसकी थोड़ी सी कठिन आपको प्रतीत होंगी, लेकिन जब इसे बार बार इस विषय को पढ़ने लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से इस विषय के अध्ययन में आपको किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव नहीं होगा।